सभी के जोरदार तालियों में इधर बुलाना चाहता हूँ हमारे कंपनी के फाउंडर लीडर और नॉर्थ ईस्ट के फाउंडर लीडर ऑनरेबल मिस्टर एजा जुवानी साहब को इनवाइट करता हूँ। आपके जोरदार ताली का उसे इनवाइट करता हूँ मिस्टर एजा जुवानी साहब। प्लीज वेलकम। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। हम सारे लोग, जितने भी लोग बाहर है, जितने भी लोग अंदर है, आपके सक्सेस का राज अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा तो या विजय सर का स्टोरी बताऊंगा कि विजय सर ने मेरे साथ कैसे डेवलप किया, यहाँ पे किसी के आंसू नहीं रुकेंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस तरीके से हम दोनों ने कश्मीर वैली के अंदर बिजनेस किया। जब इंटरनेट नहीं था, जब -10 का टेम्परेचर था। एक वाक़ा मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और एक वाक़ा मुझे विजय सर का याद है। बहुत बार हमारे बीच में कभी चीजें हो जाती थी, लेकिन एक बार मेरी जिंदगी में जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई। दिसंबर का महीना था, 2019 की बात थी। कश्मीर वैली के अंदर एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था। धारा 370 को तोड़ने के बाद कश्मीर में पूरा कर्फ्यू लगा था और मैंने 27 नवंबर 2019 को विवाह मार्ट को साइन किया था। जिस टाइम पे मैंने साइन किया था उस टाइम पे कश्मीर वैली में इंटरनेट नहीं चालू था, प्रीपेड कार्ड बंद थे, खाली पोस्ट पेड कुछ फोन चल रहे थे। चारों तरफ कर्फ्यू था, हर घर के अंदर 3-3 इंडियन आर्मी के लोग रहते थे, मार्केट पूरा बंद था। विजय सर ने मुझे बोला, ये अमृतसर आए थे, मुझे अभी भी याद है, बोले एजाज भाई मैं कश्मीर आऊंगा। मैं बोले नहीं विजय सर अभी मत आ जाओ, यहाँ पे हालत बहुत खराब है, बाहर के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, हालत बहुत खराब है। इसने बोला एजाज भाई ऐसा क्यों? अगर कोई मुझे पत्थर मारेगा क्या आप मारने दोगे? मैंने बोला सर सवाल ही ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कोई पत्थर मारेगा। और अमृतसर से सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पे मैंने इसको बोला आपका फोन इधर नहीं चलेगा, प्रीपेड कार्ड बंद है, एयरपोर्ट पे आप फलानी जगह पे खड़ा रहना, अगर मैं नहीं भी आया आप समझ लेना कुछ ना कुछ ये आ जाएगा, आप उधर ही मेरा इंतजार कर लेना। लेकिन मैं वक्त से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले फ्लाइट से पहले ही पहुंच गया उधर, उसी स्पॉट पे उसका इंतजार कर रहा था। 4-5 फ्लाइटें तब तक आई थी, मैं ढूंढ रहा हूं विजय सर किधर। विजय सर को जब मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा, एकदम इसके पास चला गया, अपनी गाड़ी में बिठाया। बिठाने के बाद काफी टाइम इनको पुराना तो मैंने बोला नहीं, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूंगा। काफी टाइम होने के बाद जब मैं विजय सर को मिला, ये मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है, सारा हालत एकदम खराब था मेरा, एकदम इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली पूरा ब्रेक हो चुके थे। मतलब जिंदगी में एक लेवल को छूने के बाद, 8 करोड़ का फैक्ट्री को खड़ा करने के बाद, बच्चों को खाना खाने के लिए पैसा नहीं, ऐसे दिन जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा मेरी जिंदगी में। विजय सर जब एयरपोर्ट से मेरे साथ होटल मिलाद, जो श्रीनगर सिटी के अंदर होटल है, वहां तक जब मैं गाड़ी चला रहा था, ये बोले एजाज भाई मुझे बताओ, इधर दुकान भी बंद है, कोई दिख नहीं रहा है, हम ही तो मार्केट में चल रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं बोला सर यहाँ चारों तरफ कर्फ्यू है। चारों तरफ इसने आर्मी और पुलिस देख ली। होटल पहुंचते तक एक जगह पे मुझे याद है, लाल चौक की जगह पे मैं इनको लेके जा रहा था, वहां से थोड़ा कुछ आगे कुछ हालत खराब थी, इनको बिना बोले हुए मैंने गाड़ी को टर्न कर लिया। ये भी बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ये चीजों को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मार्क करते हैं। फिर इसने मुझे 2 महीने के बाद बोला जब आपने लाल चौक में गाड़ी वापस मुड़ी थी तब मुझे पता था वहां पे क्या हो रहा था। फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया। आपको कामयाब होने का इंडस्ट्री में एक ही रीजन है, राइट टाइम, राइट लीडर एंड राइट कंपनी होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर जम के आपकी जिंदगी में आ जाती है, दुनिया की कोई भी ताकत आप
होने से। 15 साल पहले राइट टाइम आता था मेरे पास, राइट लीडर नहीं आता था, राइट कंपनी आती थी, तीनों का कमीशन नहीं मिल पाता था। और ये विजय सर जब मेरे पास आ गए, मैं बोला विजय सर मेरे एक दोस्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फैक्ट्री पे मैं आपको लेके जाऊंगा। कसम से मुझे वो पल को मैं कभी, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे सांस के अंदर सांस है, तब तक मैं उस पल को कभी जिंदगी में 75 लाख रुपया का आने दो, 75,000 करोड़ आने दो, लेकिन वो मेरे लम्हा, उस लम्हे को मैं कभी अपने आंखों से दूर नहीं कर पाता हूं। उसकी वजह से मैंने विवा मार्ट में विजय सर को अपनी जिंदगी का मेंटर माना है, उस लम्हे की वजह से। वो लम्हा ऐसा था, मैंने इसको 22 दिसंबर का डेट था, एक फैक्ट्री में लेके गया। लीडर किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे इसको कभी भी एज ए सीएम की ट्रीट नहीं किया, मैं इसको एज ए लीडर ही ट्रीट किया। मैं हमेशा इसको बोलता था कि ये मेरे को एक ही बात बोले, एजाज भाई आप मेरे को सीएम की ट्रीट मत करना, आप मेरे को एज ए अपलाइन होकर ट्रीट करेंगे पहले 2 साल, आपकी जिंदगी में वही से कामयाबी मिलेगी। तो अपलाइन थे मेरे पास, नए एरिया में आए थे, सारा नेटवर्क मार्केटिंग जानता था। एक फैक्ट्री में इनको लेके गया, वो मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका भी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री पे मैं जब विजय सर को लेके गया, मैं बोला ना, अगर मेरी जिंदगी में कितना भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सब कुछ मैं भूल जाऊंगा, लेकिन वो लम्हे को मैं कभी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने को कभी दूर नहीं कर सकता हूं। लम्हा क्या था, विजय सर उस फैक्ट्री में जब बैठ गए मेरे साथ में, विजय सर जब उस फैक्ट्री में मेरे साथ में बैठ गए, तो उन्होंने वहां पे, वो जो बंदा था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑनर था, उसने विजय सर के लिए लाया चाय, बिस्किट, पेस्ट्री और कुछ भी लाया था उधर खाने के लिए। मैं जब विजय सर इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, वो बंदा उधर बैठा था। जैसे विजय सर वो चाय को उठाना चाहते थे, उसके हाथ ऐसे कब तक जाते नहीं थे, सर्दी से कांपते थे, फिर ये ट्राई करता था उठाने के लिए। मैंने सोचा ये आदमी के साथ अगर सच में करियर लगाया जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है कामयाब होने से। मैं सैल्यूट करता हूं, दिल से इसको सैल्यूट करता हूं कि इसकी लीडरशिप को, इसकी डेडिकेशन को जितना मैंने जाना, उतना मैंने जिंदगी में 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया होगा, लेकिन विजय गुण सर जैसे इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, हम सब लोगों का करियर सेफ हैंड्स के अंदर है, क्योंकि जब इसने काम करना चालू कर दिया मेरे साथ, 1 to 1 करना चालू कर दिया, रात के 12 बजे भी मुझे बोलते थे, एजाज भाई और कुछ लोग आएंगे क्या? मेरा एक ही काम रहा, मेरा एक बात उसने मानी मैंने इसकी, बोला आपका जितना एक्सपीरियंस है बंद कर दो, 17 साल का तजुर्बा बंद कर दो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करते जाओ। और मेरी जिंदगी में इसने 2 रूल को डिजाइन कर दिया, जिसके साथ बैठोगे उससे पैसा लेके उठना है, और रूल नंबर 1 को तोड़ना नहीं है। यही फॉर्मूला मैंने अपने अंदर डिजाइन करी। 3 साल 27 नवंबर को मेरे पूरे हो जाएंगे 3 साल। ये 3 साल के अंदर ऑन अकाउंट मेरे कंपनी के अकाउंट में 370 के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, पहला मैं इंडिया का ऐसा फास्टेस्ट अर्नर रहूंगा जिसने 3 साल के अंदर ऑन अकाउंट 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया। It is not my power, it is the power of whole Viva Mart and Mr. Vijay.